हम लोग पिछले समय से कुछ पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में देख रहे थे। हम लोग कई विषयों को देखे और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय देख रहे थे और उसमें भी हम लोग 6 वरदान देख चुके हैं। आज बाकी बचते हैं 3। शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम दे दें पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय कि ये जो पवित्र आत्मा के वरदान है ये रिवॉर्ड नहीं है, मतलब किसी के कामों का परिणाम नहीं है। इसके लिए जो ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द जहाँ ओरिजिनल लिखावट है इस्तेमाल किया गया है वो है करिश्मा। और करिश्मा शब्द करीज के बहुत नज़दीक है। करीज का अर्थ होता है अनुग्रह, करिश्मा का अर्थ होता है विशेष तरह का अनुग्रह। और ये करिश्मा शब्द तरह तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो ये एक विशेष प्रकार का अनुग्रह है। और जहाँ अनुग्रह की बात आई तो ये मनुष्य के कर्मों के द्वारा नहीं मिला। जब मनुष्य ने कुछ चुकाया, उसको कुछ कीमत दिया जिसके बदले में परमेश्वर ने उसको दिया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है। ये इतना कीमती है कि इसके लिए कोई कीमत चुका ही नहीं सकता है, तो फ्री गिफ्ट है। सो परमेश्वर अपने कलीसिया में लोगों को अलग अलग वरदान देता है, अलग अलग करिश्मा देता है, ताकि उन सारे वरदानों के द्वारा पूरी कलीसिया की उन्नति हो और संसार जाने की परमेश्वर किसी झुंड के बीच में, परमेश्वर अपने झुंड के बीच में। और जो पहला कुरिन्थ में जिन करिश्मा का जिक्र है उसमें 9 का लिस्ट है, उसको 3 भाग में आमतौर पर बांटा गया है। पहला है रेवेलेशन गिफ्ट या प्रकाशन के वरदान, जिसमें परमेश्वर बातों को प्रकट करता है प्रकाशन के द्वारा। फिर दूसरे भाग में वोकल गिफ्ट जिसमें बोलते हैं। तीसरे भाग में सामर्थ्य के वरदान। तो जो जो रेवेलेशन गिफ्ट था उसमें से 3 आते हैं, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्माओं की परख, जिसमें परमेश्वर प्रकट करता है। बुद्धि का वचन में कोई संदेश परमेश्वर देता है जिसमें कुछ बुद्धिमानी भरी हुई रहती है, जो हमको किसी परिस्थिति में ज़रूरत पड़ती है कि इस परिस्थिति में हम ऐसे कर दें, और जब हम उसको कर देते हैं तो काम हो जाता है। जैसे उसने एलीशा पर प्रकट किया, जब कुल्हाड़ी पानी में डूब गई यरदन की नदी में, तो उसने कहा कि यहाँ लकड़ी काट के डाल लो। तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि यहाँ लकड़ी काट के डालो। जब डाला गया तो लोहा पानी पर तैरने लगा, उसको उठा लिया गया। तो उस विकट परिस्थिति में परमेश्वर की तरफ से उसको एक ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई जो संसार से नहीं मिल सकती है। संसार के हिसाब से तो इलॉजिकल होगा, लोहा पानी पर नहीं तैर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया और वो काम करे। उसी प्रकार ज्ञान का वचन, जिसमें परमेश्वर एक संदेश देता है, जिसमें कुछ ज्ञान की बातें होती है। ज्ञान मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचना होती है। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर से बता दें कि एक व्यक्ति है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये जो वरदान हुआ ये ज्ञान का वचन है, जिसमें हमको एक ज्ञान मिला उस व्यक्ति के संबंध में। आत्माओं की परख, जिसमें हम आत्माओं के बीच में भेद कर सकते हैं कि मनुष्य की आत्मा की तरफ से है या परमेश्वर की आत्मा की तरफ से है या दुष्ट आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा। सो हम इसके बीच में अंतर कर सकें, इसके विषय में परमेश्वर वरदान देता है। फिर हम लोग सामर्थ्य के वरदानों को देखे थे, उसमें विश्वास था और उसमें चंगाई के वरदान थे और उसमें सामर्थ्य काम करने की शक्ति। ये 3 हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग वोकल गिफ्ट, जिसमें बोलने वाले वरदान हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये अंतिम है। हालांकि मैंने इस बात को आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि किसी भी तरीके से इन वरदानों को कैटेगराइज करना अपने आप में बहुत कठिन है। कोई भी कैटेगराइज कीजिए, सब ओवरलैप कर जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि प्रकाशन से संबंधित 5 वरदान है, 9 में से 5 प्रकाशन से संबंधित हैं। और इस बात को समझने के लिए ये जरूरी था कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है इसको समझा जाए। हम लोग डेमो करके दिखाए थे। और पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, ताकि उस बात को जाने तो हम जान जाएंगे कि कैसे बुद्धि का वचन आता है, कैसे ज्ञान का वचन आता है, आत्माओं की फर्क आती है। और प्रकाशन से संबंधित वरदान में और 2 आते हैं, भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। ये भी प्रकाशन से संबंधित वरदान है। और हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले भविष्यवाणी का वरदान। आप लोग सबसे पहले निकालिए पहला कुरिन्थ उसका 14वां अध्याय। पहला कुरिन्थ, हम लोग पहले 12वां अध्याय देखेंगे। पहला कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय, जहां पर इस वरदान का जिक्र किया गया है। पहला कुरिन्थ उसका 12 और उसका 10 पद में देखिए, बहुत सारे वरदानों का लिस्ट है और इसमें भविष्यवाणी शब्द मिलता है। पहला कुरिन्थ 12वां अध्याय और उसका 10 पद लिखता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ पर एक शब्द है भविष्यवाणी, प्रोफेसी। तो परमेश्वर ये वरदान देता है प्रोफेसी, लेकिन आमतौर पे इसके विषय में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, अलग अलग सोच है जो सही नहीं है।
उसमें से सबसे प्रमुख सोच ये है कि भविष्यवाणी का वरदान का अर्थ है भविष्य बता देना ना। भविष्य में ये होने वाला है, भविष्य में ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। ये वरदान भविष्यवाणी का वरदान है। या इस वरदान में सिर्फ इतना ही बताया जाता है, भविष्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं, ऐसा समझा जाता है। आमतौर पर लोग ऐसा समझते हैं क्योंकि शब्द में ही भविष्यवाणी लिखा हुआ है, लेकिन असल में उसका अर्थ ऐसा नहीं है। असल में उसका अर्थ ऐसा नहीं है। उसमें भविष्य के संबंधित बातों को भी बताते हैं, लेकिन सिर्फ उतना नहीं है, उसके साथ बहुत सारी बातें सम्मिलित। हम लोग उनको देखेंगे और इस बात को देखने के लिए एक पद देखिए, पहला कुरिन्थ उसका 14वां अध्याय और उसका 3 पद को देखिए। पहला कुरिन्थ उसका 14 और उसका 3 पद अगर आप यहाँ पर देखें तो भविष्यवाणी किस प्रकार से बातों को कवर करती है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। पहला कुरिन्थ 14 का 3 देखिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो ये जो वरदान है इसमें सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, लेकिन इसमें उन्नति, जिसमें कि कलीसिया की उन्नति हो जाए, कुछ उपदेश हम उसको देखेंगे क्या है, और शांति की बातें कहता है। कुछ ऐसी बातें जिसमें ये सारी बातें आ जाए, और इन्हीं बातों का एक भाग है भविष्य बताना। किसी व्यक्ति के भविष्य में होने वाली कुछ बातों को बता देना, वो एक भाग है, लेकिन मुख्य रूप से ये है। और ये वरदान बहुत जरूरी है किसी कलीसिया की उन्नति के लिए। किसी कलीसिया की उन्नति के लिए ये वरदान बहुत जरूरी है। इसको बहुत जोर से फोकस किया गया है। पहला कुरिन्थ 14वां अध्याय में आप बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे कि अन्य भाषा के साथ इसकी तुलना की गई, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलने वाले थे, तो सब आके चर्च में अन्य भाषा में चालू हो जाते थे। तो पौलुस को इसको ऑर्डर में लाना पड़ा कि भाई ऐसा मत करो, सब आके अजनबी बन जाओ एक दूसरे के लिए। कोई इस भाषा बोल रहा है, कोई वो भाषा, कोई किसी के नहीं समझ रहा है, इसकी क्या उन्नति हुई। सो इस केस में वो ऑर्डर ला रहा है, वो बता रहा है कि अन्य भाषा से तुलना किया जाए तो भविष्यवाणी का वरदान श्रेष्ठ है। अब भविष्यवाणी की धुन में रहो, पहला ही पद में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्यों भविष्यवाणी? क्योंकि भविष्यवाणी आत्मिक उन्नति करती है, कलीसिया की उन्नति करती है। अन्य भाषा व्यक्ति अपनी उन्नति करता है, हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। कैसे उसकी उन्नति होती है हम लोग जरा सा इस बात को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो भविष्यवाणी में शामिल होते हैं। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता होते थे, वे जो भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य नहीं बताते थे, वे भविष्य के अतिरिक्त बहुत कुछ बताते थे। नबी, उनको नबी कहा जाता है, इब्रानी शब्द भी नबी जैसा कुछ है। तो उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव जो बोलता है, परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर को कुछ बोलना है, कुछ मैसेज देना है, तो प्रॉफिट वहां पे होगा, भविष्यवक्ता होगा जो बोलता है। परमेश्वर की ओर से एक संदेश लेकर आया, और उस संदेश में क्या क्या हो सकता है? उस संदेश में चेतावनी हो सकती है, उस संदेश में कुछ भविष्य की बात भी हो सकती है, उस संदेश में कुछ पाप का प्रगटीकरण भी हो सकता है, उस संदेश में एक संदेश आ सकता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। तो ये भविष्यवाणी में ये सारी बातें आती है। इसलिए पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता को आप देखिए, उसकी भविष्यवाणी को देखिए कि ये सारी बातें उसमें आएंगी। हम लोग एक एक करके देखते हैं। भविष्यवाणी में कुछ चेतावनी आती है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26वां अध्याय देखिए, यिर्मयाह उसका 26 और उसका 1 से लेके आगे। यहाँ पर एक घटना का जिक्र है जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, और उस समय जो घटना घट रही थी वो ये था कि यिर्मयाह बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा था कि अपने अपने चाल चलन सुधारो, अपने अपने काम सुधारो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जिस वाचा के अधीन तुम लोग हो, उस वाचा के तहत परमेश्वर खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, और तुम्हारे खिलाफ दूसरे देश के राजा आएंगे, नबूकदनेस्सर आएगा, वो तुमको गुलाम बनाकर लेकर चला जाएगा। सो यिर्मयाह को पसंद नहीं किया गया और उसको कैद में रख दिया गया, और कैद में रह करके भी उसने बहुत सारी बातों को कहा। और जो भी बातें यहाँ पर कहा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं। यिर्मयाह 26 उसका 1 से लेके 13 पद तक आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग सिर्फ 12 पद को पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। तो वहाँ पर चेतावनी थी, जो वचन तुमने सुने हैं। तो उसने कुछ कहा था जिसको उन्होंने सुना है, तो क्या कहा आप पहले पढ़ के देख लीजिए, 1 से लेकर 11 तक आप पढ़ के देख लीजिए क्या कहा था। वहाँ कुछ चेतावनी थी।
तो जो भविष्यवाणी की बात आती है तो उसमें कुछ चेतावनी आ सकती है। तो मान लिया कि कलीसिया में एक भविष्यवाणी का वरदान जिसको है, वो कुछ ऐसी बातों को बोल सकता है जो चेतावनी दे सकती है, क्योंकि अभी परमेश्वर हमारे ऊपर विपत्ति नहीं भेजता है। हम लोग आरंभ में जब स्टडी किए थे हम लोग देखे थे 3 वाचाओं के विषय में। अब्राहम से संबंधित वाचा उसी से संबंधित है। पहली वाचा कहा जाता है सिनाई के पहाड़ पर बांधी गई इस्राएलियों के साथ, और फिर यीशु मसीह जिस वाचा को लेकर आया। 3 वाचाओं को हम लोग देखे थे। हम लोग अब्राहम की वाचा में नहीं आते हैं, हम लोग सिनाई की वाचा में नहीं आते हैं, हम लोग यीशु मसीह की वाचा में आते हैं। सिनाई की वाचा में भयानक था, वहां खुद परमेश्वर गलती का दंड देता था। उसने कहा था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं श्राप दूंगा, और भयानक श्राप। लेकिन जो नई वाचा है उसमें श्राप को हटा दिया गया, यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप को हटा दिया। सो अब नई वाचा के तहत अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं तो परमेश्वर वहां पर बैठा नहीं है कि हमको छड़ी लेके मारे। कई बार लोग ऐसे ही समझते हैं, वाचाओं का अंतर नहीं मालूम होने के कारण लोग समझते हैं कि अभी भी परमेश्वर हम कुछ गलती करते हैं तो उसका दंड देता है, हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका पुरस्कार देता है। पुरानी वाचा के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि नहीं जान रहे कि नई वाचा में क्या है। सो हम नई वाचा में है तो परमेश्वर हमको दंड देने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारा दुश्मन जरूर बैठा है, शैतान जरूर बैठा हुआ है, उसको मौका मिलना चाहिए। सो उधर से कुछ आ सकता है हमारे विरुद्ध में जो हमको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है बीमारी के रूप में आ जाए, हो सकता है एक्सीडेंट के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी के रूप में आ जाए, लेकिन उसको परमेश्वर ने नहीं भेजा। पुराने नियम में परमेश्वर भेज रहा था, अभी नहीं। सो परमेश्वर चेतावनी दे सकता है इसके संबंध में कि तुम ऐसा मत करो। मान लीजिए कि कुछ ऐसी कुछ गलत बात है, उसको सुधारने की जरूरत है, हम नहीं सुधार रहे, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को उभार सकता है और वो बोलेगा कि तुम इसको सुधार लो, क्योंकि एक दुश्मन जरूर बैठा हुआ है जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकता है। सो वो चेतावनी आ सकती है। यहाँ पर भी, यहाँ तो खैर विपत्ति भेजने वाला खुद परमेश्वर ही था, और ये भी यहाँ को उसने भेजा कि पहले उनको चेतावनी दे दो, अगर वो लोग नहीं सुधरते हैं तो विपत्ति तो आना रहेगा। तो इस केस में परमेश्वर विपत्ति भेज रहा था, हमारे केस में ये नहीं है, हम लोग इसको देख चुके हैं। हम लोग एक दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा संदेश आता है भविष्यवाणी में, और उसको मिलेगा यशायाह की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। भविष्यवाणी में एक संदेश आ सकता है जो परमेश्वर हमसे कह सकता है। कई बार हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ योजना बनाते हैं, कई बार अपने सेवकाई के लिए कुछ योजना बनाते हैं, कई बार बहुत सारी बातों के लिए हम लोग योजना बनाते हैं। हम लोगों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हम लोगों को परमेश्वर की तरफ से कुछ संदेश चाहिए कि हम क्या करें इस परिस्थिति में। कई बार हमारी आत्मिक इंद्रियां इतनी डाउन हो जाती है हम लोग खुद परमेश्वर से नहीं सुन पा रहे हैं, या कई बार हम लोगों को चाहिए कि कोई दूसरा मनुष्य के रूप में खड़ा हो और वो परमेश्वर की तरफ से बोले। तब उस केस में परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान को इस्तेमाल करता है, और जिसको भविष्यवाणी का वरदान दिया है उसके द्वारा लोगों को एक मैसेज देता है। और इस केस में जो यशायाह की पुस्तक है, इसमें राजा को एक मैसेज दिया गया। यहाँ पर यशायाह उसका 7वां अध्याय यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आहाज। ये एक राजा था, इस्राएल यहूदा का राजा, और इसके समय में एक आक्रमण हो रहा था। अगर आप दूसरा पद को देखें, बल्कि पहला पद को देखिए तो लिखता है यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। तो वहां पर युद्ध का माहौल था। अराम का राजा नहीं सोच पा रहा था कि हम क्या डिसीजन लें, क्योंकि दुश्मन बड़ा मजबूत था। तो उसने उसी उधेड़ बुन में शायद प्रार्थना की हो, लेकिन परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, और यशायाह को भी ऐसे नहीं भेजा। उसने कहा कि तुम अपने बेटे को गोद में ले लो। उसके बेटे का नाम शायद शार्याशूब था। तीसरा पद में देखिए, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क के ऊपर वाले पोखरे के नाले के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए चला जा। सो यशायाह ने अपने बेटे को गोद में लिया, छोटा ही था शार्याशूब, और उसको गोद में लेकर को चला गया आहाज से भेंट करने। आहाज से जब भेंट किया तो उसने उसके लिए एक संदेश दिया, और उसने क्या संदेश दिया? उसके संदेश में बहुत कुछ था। 7 पद में देखिए, इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी ना पूरी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रैम का सिर शुमरोन और शुमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तो उसने बता दिया कि जो लोग आक्रमण कर रहे हैं
वे लोग 65 साल के भीतर भीतर वो लोग नष्ट हो जाएंगे। उनका बल इतना टूट जाएगा कि वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं रह सकते। तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं। सो आज के लिए एक मैसेज आया और मैसेज लेकर यशायाह आया, लेकिन गया है अपने बेटे को गोदी कर। उन दिनों में चिन्ह होता था, प्रोफेटिक साइन, उसमें परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलता था भविष्यवक्ता। कोई तो सिंह बना के ले जाता था, कोई तो जुआ उठा के ले जाता था अपने गले में, कोई तो क्या करके ले जाता था, जैसा परमेश्वर बोलता था। तो इस समय यशायाह को बोला अपने बेटे को लेके जाओ। उसके पीछे भी एक कारण था और हम लोग पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, पर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप पढ़कर खुद देख लीजिएगा। 14 पद को देखिए, बड़ा फेमस, आप लोग जानते हैं इस प्रोफेसी को। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यह वह तुझ पर, तेरी प्रजा पर, तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा जब से इब्राहिम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। आमतौर पे जब इस भविष्यवाणी को कोट किया जाता है तो कहा जाता है कि यीशु मसीह के विषय, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन जब यशायाह गया है इस भविष्यवाणी को लेकर, तो इस भविष्यवाणी में सिर्फ यीशु मसीह का जिक्र नहीं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डबल रेफरेंस। कई बार एक ही बात कही गई लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं, लॉ ऑफ डबल रेफरेंस। और यहाँ पर जब भविष्यवाणी की जा रही है तो यशायाह कह रहा है कि वो एक बेटे को गोद में लेकर गया है, लेकिन एक और बेटा पैदा होने वाला है इसके बाद, जो उसका अपना बेटा उसके बाद, जिसका नाम इसके ठीक बाद वाले अध्याय में बताया गया महेशलाला सबज, बाइबल में सबसे लंबा नाम। तो एक और बेटा पैदा होने वाला है और ये बेटा यीशु मसीह का प्रतीक चिन्ह होगा कि एक दिन यीशु भी ऐसे ही पैदा होगा कुमारी के गर्भ से, लेकिन ये उस तरीके से नहीं होगा। और इसी से कनेक्टेड है, देखिए 14 और 15 कनेक्टेड है। लिखते हैं कि जो पुत्र उत्पन्न होगा, जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। अब यहाँ जब 15वां पद आ गया तो यहाँ पर यीशु के विषय में बात नहीं कर रहा, वो कह रहे कि बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना। बुरे को त्यागना मतलब बुराई उसमें है ना, क्योंकि इसके पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तो घबरा रहा है निर्जन हो जाए। मतलब एक और बेटा पैदा होने वाला है सारे अश्शूर के अलावा, और जब वो बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा तो जब तक वो भले बुरे का भेद कर पाएगा, उतने दिनों के अंतराल में जिनसे तू घबरा रहा है वो खत्म हो जाए। तुमको घबराने की जरूरत नहीं। एक मैसेज आया और मैसेज में एक बच्चे का जन्म का जिक्र है। 8वां अध्याय में ये लिखता है कि फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक 8वां अध्याय 1 पद से देखिए, एक बड़ी पट्टियां लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेशलाला सबज के लिए, और मैं विश्वासियों के पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जिबेरेक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेशलाला सबज रख, क्योंकि इसके पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शमरोत दोनों की धन संपत्ति लूट कर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजे। सो एक मैसेज आया यशायाह के थ्रू आहाज के लिए। एक बेटा लेके गया है गोद में, बोलता है कि उससे रिलेटेड भी कुछ था, उसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। लेकिन इसके बाद एक और बेटा पैदा होने वाला है, और जब तक वो बड़ा होगा तब तक जिनसे तू डर रहा है वो खुद दूसरे देश से लुट जाएगा। हालेलुया। तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की तरफ से एक मैसेज आया, और इसी मैसेज में ये भी था आने वाले दिनों में भी एक हमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, जिसको हम लोग यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। लेकिन पहले ही एक बेटा पैदा हो चुका था। सो मैंने इस बात को बताया था कि बाइबल कुल मिला के यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। सो इसमें भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है महेशलाला सबज, लेकिन असल में महेशलाला सबज भी यीशु मसीह को इंडिकेट कर रहा है। हालेलुया। सो एक मैसेज आया और मैसेज आहाज के लिए था। तो उसी प्रकार भविष्यवाणी एक मैसेज दे सकता है। और देखिए इस मैसेज में शांति की बात थी, इस मैसेज में कुछ उन्नति की बात थी जो आज के लिए जरूरी है। उसी प्रकार एक भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया के लिए कुछ ऐसा संदेश ला सकता है जो कलीसिया की उन्नति लेकर आए। हो सकता है किसी प्रकार का डर वहां गायब हो गया, मान लिया कि कुछ लोग धमका रहे हैं, किसी प्रकार का डर है,
लेकिन जो परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला है वो भविष्यवाणी करेगा तो कुछ ऐसी बातों का संदेश लेकर आएगा जिससे कि वहां का डर मिट जाए। किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पूरे कलीसिया के लोग, लेकिन जो भविष्यवाणी करने वाले का ऐसे संदेश को लेकर आएगा जिससे कलीसिया उभर जाए। तो इसलिए भविष्यवाणी का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी भविष्यवाणी का डायरेक्शन है उसमें एक चीज जरूर छिपा हुआ रहेगा, और वो यीशु मसीह। आप लोग उस वचन को जानते होंगे, पर हम लोग पलट कर देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 10 पद, इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना जो दर्शन देख रहा था, उसको दर्शन दिखाने वाला उसके सामने आया, तो यूहन्ना उसके पांव पर गिर पड़ा, उसको दंडवत करने लगा। उसने कहा कि मुझको दंडवत मत कर, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं, मैं संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। आखिरी वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10, आखिरी वाक्य, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। तो बहुत बार हम इस बात को नहीं समझते थे, लेकिन अंत में हम समझ गए, और वो ये है कि एक्चुअली इसको इस तरीके से लिख दिया गया, इसलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि ग्रीक में जिस प्रकार का व्याकरण है उसी हिसाब से अनुवाद कर दिया गया। व्याकरण के हिसाब से कई बार आगे पीछे हो जाता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी में आगे पीछे हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें पीस ऑफ माइंड, पहले पीस बोले बाद में माइंड बोले, पीस ऑफ माइंड, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो पहले माइंड को पकड़ना पड़ेगा, मन की शांति। जैसे उल्टा हो गया, समझ रहे? दूसरी प्रकार ग्रीक के साथ में भी है। तो यहां पर कह रहा है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, अर्थात भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। हालेलुया। समझ रहे? भविष्यवाणी की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा मत समझिए, भविष्यवाणी का जो मैसेज आता है भविष्यवाणी के थ्रू, उसका जो कोर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय, वो है यीशु की गवाही। हालेलुया। यीशु की गवाही, जो भी भविष्यवाणी कुल मिलाकर आती है, उसका जो मैसेज है वो है यीशु की गवाही। हालेलुया। सो कोई भी मैसेज आ रहा है, मान लीजिए कोई भविष्यवाणी करने वाला है, उसके मैसेज को आप परखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि उसमें यीशु मसीह का कहीं कोई कनेक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तब तो मैं भी रॉन्ग, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो यीशु की गवाही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो यशायाह मैसेज लेकर आया कि एक और पुत्र उत्पन्न होगा जिसके बड़ा होने तक में ऐसा ऐसा हो जाएगा, वहाँ इंडिकेट कर रहा था यीशु मसीह। आने वाला समय है जब एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जो मरियम और यीशु मसीह में पूरा हुआ। सो यहाँ पर जो कुछ कहा गया उसमें यीशु मसीह था। सो भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। तो कोई भी मैसेज आता है उसमें यीशु मसीह मुख्य बिंदु हो। अगर यीशु मसीह नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग उसको देखेंगे, अभी कुछ देर में हम लोग देखने वाले हैं कि हर एक भविष्यवाणी को परखना चाहिए, हाथों हाथ उसको ऐसे नहीं रिसीव करना चाहिए। तीसरा, भविष्यवाणी में परमेश्वर कुछ पाप को भी प्रकट कर सकता है जो कलीसिया के बीच में है, और परमेश्वर उस पाप को दूर करने के लिए कुछ बातों को बोल सकता है। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम कुछ बता रहे हैं। पाप क्यों प्रकट करेगा? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कर सकता है। पाप के विषय क्यों बोलेगा? पाप के लिए तो यीशु मसीह बलिदान हो गया है ना, उसके लिए तो लेनी देनी भूल चूक क्रूस पर कह दिया पूरा हुआ। अब बार बार क्यों रिपीट कर करके उसके पाप को याद दिलाता है? नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग देखे थे इस बात को, जो पहली बार आए हैं उसके साथ थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। हम लोग जिस लक्ष्य की तरफ में जा रहे हैं वो लक्ष्य है महिमा। कलीसिया जब यहाँ से उठाई जाएगी, उसके पहले के लिए जो वचन कहा गया है वो ये है इफिसी 5:27 में कि उसको तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। सो जब कलीसिया यीशु मसीह के साथ में खड़ी होगी तो उसमें तेज होगा, तेज अर्थात महिमा होगी। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस चर्च। तेजस्वी बनाकर यीशु मसीह के पास में खड़ी की जाएगी, और उसमें लिखा है कि उसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष। सो उस कलीसिया का जो महिमा है, कलीसिया की जो महिमा है, उसका एक भाग है वो निर्दोष दिखाई देगी। उसमें कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता, उसमें कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, उसमें कुछ पाप नहीं पाया जाएगा देखने पर भी। ऐसे भी कोई पाप अगर पाया गया तो यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया,
लेकिन अगर कलीसिया के सदस्यों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो पाप के रूप में कंटिन्यू चल रहा है, तो परमेश्वर उसको भी आउट करेगा, उस पाप को भी। जैसे कि कुरिन्थ में चल रहा था, कुरिन्थ में चल रहा था, वहां पर एक व्यक्ति था, 5वां अध्याय में आप लोग जानते होंगे। 5वां अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, पौलुस ने उस व्यक्ति के विषय में लिखा कि कुरिन्थ की कलीसिया है, तुम लोग ठीक हो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसके विषय में मुझे खबर मिली है कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ में उसका गलत रिश्ता है, और तुम लोग फिर भी बहुत खुश हो, तो उसको सुधारने के लिए उस आदमी को आउट कर दो अपने बीच से, लिखा है उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। उसके दूसरी पत्री लिख करके बोला कि बहुत निकाल दिया, वो सुधर गया, अब उसको वापस एक्सेप्ट करो। सो प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके पाप के विषय में बोला कि वो क्यों अपने पाप में कंटिन्यू करे। हम लोग पाप में कंटिन्यू करने के लिए नहीं, सो परमेश्वर पाप को भी प्रकट कर सकता है। और भविष्यवाणी का सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आप देखना चाहते हैं कि भविष्यवाणी में क्या क्या होता है, तो आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में शुरुआत में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। वहां पर यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू में यीशु मसीह का दर्शन किया, तब यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के नाम से एक संदेश को भेजा। हर कलीसिया के नाम से एक संदेश। लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वो कलीसिया उस समय की कलीसिया के लिए सिर्फ नहीं है, उस समय तो था वैसा सिचुएशन, लेकिन वो हर युग में हर कलीसिया के साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। एशिया माइनर में वो 7 कलीसियाएं थी जिनका नाम यहाँ पर एफिसुस, पेर्गमुन, सरदीस, फिलाडेल्फिया और बहुत सारी जगह हैं। वहां पर कलीसियाएं स्थापित थी, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे और उन प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया कि वहां पर ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, जय पाओ। और आज भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन होता है। कोई भी कलीसिया अगर देखिए, अगर उसको कुछ भविष्यवाणी की बात चाहिए, इन जनरल कोई भविष्यवक्ता वहां नहीं है, कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं है, तो 7 कलीसियाओं में से झक कर देखे, शायद कुछ मिल जाए उसके लिए मैसेज। तो हम लोग एक मैसेज देख लें। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2रा अध्याय और इसका 1 पद से देखिए। प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय उसका 1 पद से देखिए, लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, इसके शुरुआती में बता दिया गया है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। 3रा पद को देखिए, 1 अध्याय का, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। और आखिरी में आप जब देखिए आखिरी अध्याय, तो वहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा 22वां अध्याय 18-19, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। तो जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है वो भविष्यवाणी है। और उसके बीच में 2रा अध्याय में, 3रा अध्याय में जो 7 कलीसियाओं के नाम से कुछ लिखा गया है, वो भी भविष्यवाणी का पोर्शन है। लेकिन उसमें हर बात में ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य ये है, तुम्हारा भविष्य वो है, ये बोल रहा है, नहीं। उसमें कुछ चेतावनी है, उसमें कुछ पाप का प्रकटीकरण है, उसमें कुछ मैसेज है, उसमें कुछ उन्नति की बात है। आप इसको देख सकते हैं। ऐसा ही 7 कलीसियाओं के साथ में क्या हुआ, इसको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग पढ़ के देख लीजिए। इस प्रकार चेतावनी आ रही थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम था तो वहाँ एड्रेस किया जा रहा था, वहाँ प्रॉब्लम है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, उसको ठीक कर। इसी में कहा गया कि तुम्हारे बीच में एक स्त्री है जो मूर्तियों के आगे जो बलिदान चढ़ाया गया उसको खाने सिखाती। किसी के विषय में कहा गया कि तुम्हारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, तुम्हारे बीच में ये प्रॉब्लम है। किसी किसी को बुलाना दिया गया, किसी किसी को उकसाया गया, किसी किसी को सांत्वना दिया गया। जैसे इसके ठीक बाद में 10 पद में लिखा है, स्मुरना की कलीसिया को लिखता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तो उसने कहा कि ऐसा होने वाला है कि उनको तकलीफ उठाना पड़ेगा और हो सकता है मर भी जाए, लेकिन तुम विश्वासी रहो।
सो एक मैसेज आया, भविष्यवाणी का संदेश, जो उनको बता रहा है कि तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को मैं नहीं रोक रहा हूँ। सताहट को रोकने के लिए परमेश्वर बात नहीं किया है। तकलीफ आएगी, सताहट आएंगे, लेकिन विश्वासी रहो। सो परमेश्वर की तरफ से एक संदेश आया, और ये संदेश जब स्मुरना पहुंचा होगा, वहां की कलीसिया में क्या सिचुएशन था ठीक से पता नहीं, लेकिन जो भी सिचुएशन था, मुसीबत थी, मरने की बात थी, जेल खाने में डालने की बात थी, उनको जब ये संदेश मिलेगा तो बड़ा कंफर्ट मिलेगा, बड़ा शांति मिलेगी कि चलो परमेश्वर बात की है ना। क्योंकि पतमुस नामक टापू में यूहन्ना बंदी है, वहां से एक मैसेज आया है, परमेश्वर का भेजा हुआ, यीशु मसीह का भेजा हुआ प्रेरित एक संदेश भेजा है परमेश्वर की तरफ से, बोल रहा है, तो उस दुख को भी आनंद से सह सकते हैं। सो एक मैसेज आया, और जो मैसेज को बोलने का जो ढंग है, यहाँ पर मुझे बड़ा पसंद आता है। मान लिया कि परमेश्वर आप पर किसी के पाप को प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट कर सकता है, आप पर किसी के पाप को प्रकट करता है, भविष्यवाणी का वरदान है, तो आप ये नहीं कि सामने खड़े होकर के फलाना व्यक्ति ऐसा पाप किया, फलाना व्यक्ति ऐसा पाप किया, फलाना व्यक्ति ऐसा पाप किया, नहीं, सबको बैठना मुश्किल हो नहीं, बाइबल में डांटने के लिए भी लिखा हुआ है कि डांट और समझा, लेकिन किसको डांटना और कौन डांट सकता है, ये भी एक बात है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि पौलुस ने लिखा कुरिन्थ में, मैं छड़ी लेकर आऊं, लोग सोचते हैं कि दिस इज अ लाइसेंस कि हम किसी को डांट सकते हैं, नहीं। अब पूरा बैकग्राउंड देखिए, कुरिन्थ के लोगों से ऐसा क्यों बात किया पौलुस? इसलिए बात किया क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया को उसी ने स्थापित किया था, और वहां 3 साल रहा था, 3 साल रह के टीचिंग दिया, और जब चला गया उल्टा पुल्टा कर रहे, डांटेंगे नहीं ना? तो डांटने का हक है उसको, लेकिन हम किसी कलीसिया में कुछ नहीं किए, किसी लोगों के लिए, उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, उससे आके डांट देंगे तो हम ही गलत करेंगे। आप बोए कुछ है जो अपेक्षा कर रहे हैं, आप कुछ बोए इसके पहले जो अपेक्षा कर रहे हैं, फल की आशा कर रहे हैं, आप पहले बोलते, और जब फल नहीं होता तो बोलते, भविष्य उनका क्वेश्चनेबल हो जाए। इसलिए कोई पाप प्रकट किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जाके अपमानित कर दिए। प्रेम का जगह अपनी जगह बना हुआ है, ठीक है, और प्रेम में एक व्यक्ति का हम आदर करते हैं, जो व्यक्ति है सामने उसका हम आदर करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। हम उसकी इज्जत का आदर करते हैं, उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, हम उसके अपीयरेंस का आदर करते हैं, कैसा वो दिखाई देता है हम उसका आदर करें, उसकी पसंद नापसंद का आदर करते हैं, सब कुछ का आदर करते हैं। और उस बीच में हमको उस मैसेज को भी देना है कि तुमने ऐसा पाप किया। तो इसमें कैसे कहा गया, देखिए बड़े आराम से उसको बोला गया। क्या लिखता है दूसरा पद से, देखिए दूसरा अध्याय 2 पद, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तो अपने आप को जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं उन्हें परख कर झूठा पाया, तो धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। सो उसके विषय में अच्छी बात उनको बोला, उसको बताया कि तुम ठीक, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, परंतु तुम्हारे विरुद्ध में मुझे एक बात बोलना है, सब कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तुम पहला सा प्रेम छोड़ दिए और शायद किसी और चीज को प्रेम कर रहे हो। सो वापस मन फिरा, पहला सा प्रेम वापस रिकवर कर, क्योंकि जो जय पाएगा उसको कुछ मिलेगा। सो एक मैसेज आया। सो ये मैसेज अभी भी कलीसिया के लिए जरूरत है, अभी भी कलीसियाओं के बीच में भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, भविष्यवाणी के वरदान की जरूरत है, जो लोग वहां पर खड़े होकर भविष्यवाणी करें। कलीसिया के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं तो दूर की जाए, कुछ पाप है तो दूर किया जाए, कुछ चेतावनी है तो प्रकट की जाए, कुछ संदेश है परमेश्वर की तरफ से पूरे चर्च के लिए है, पूरे झुंड के लिए है, वो प्रकट किया जाए, और अंत के दिनों में सब कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूं, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भविष्य की बात बताएं, ये सारा पोर्शन। और इस वरदान को क्यों इतना जोर दिया गया? क्योंकि जब ये सारी बातें आती हैं तो कलीसिया की उन्नति होती है। कुछ गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हम उस महिमा जो हमारा टारगेट है, महिमा, उसको मिस कर रहे हैं। जब ये सारी बातें आ रही हैं हम मिस कर रहे हैं। इससे कुछ उदाहरण दूसरी जगह देखिए, तीसरा अध्याय को देखिए, तीसरा अध्याय और इसका 14 पद से देखिए।
लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वासियों की ओर सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे, क्योंकि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको ताड़ना भी देता हूँ। तो इस कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम था, उसको एड्रेस किया गया, ये प्रॉब्लम है। और जो भी प्रॉब्लम था उसको हमेशा कंपेयर कीजिए महिमामय कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। तो लौदीकिया की कलीसिया उसके सामने कुछ नहीं। एक महिमामय कलीसिया को नहीं कहा जा सकता है कि वो न गर्म है न ठंडा है, गुनगुना है, बल्कि वो सरगर्म है। हमारे विषय में कहा गया कि भले कामों के लिए सरगर्म रहे, मतलब सरगर्म गर्म रहने के लिए। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया उस लेवल से नीचे है। तो जब तक उस लेवल से नीचे है तो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है, कुछ सजेशन दिया जा रहा है कि तुम ऐसा करो, और इसलिए एक मैसेज आया। सो बहुत सारे मैसेज जो आ रहे हैं उसका एक मुख्य भाग होगा, उसको पूरा किया जा सकता है तो सिर्फ टीचिंग के द्वारा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा। परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई को नियुक्त किया। एक है प्रेरितों की जरूरत पड़ती है, भविष्यवक्ताओं की जरूरत पड़ती है, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, पास्टर्स की जरूरत पड़ती है, सुसमाचार प्रचार करने वालों की जरूरत पड़ती है। 5 प्रकार के लोग होते हैं और पांचों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पांचों की जरूरत है। सो अगर सिर्फ भविष्यवाणी करने वाला कह देगा कि तुमको ऐसा ऐसा है तुम करो और चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वहाँ टीचर का रोल आ जाता है तुरंत। अगर उसको नंगेपन की बात है तो कुछ शिक्षा भी जो वचन से आता है, किसी बात को लोग मिस कर रहे हैं, किसी शिक्षा को मिस कर रहे हैं जिसके वजह से ये घटी महसूस कर रहे हैं, तो उसका रोल आ जाता है। तो लेकिन कम से कम टीचर को एक डायरेक्शन तो मिल गया कि आपको क्या बताना चाहिए, नहीं तो अंदाजी कुछ भी बता रहा है। मानो आमतौर पर कई बार क्या होता है कि जहाँ फेलोशिप होती है कुछ दूर तक का लक्ष्य होता है, कई बार तो कलीसियाओं में ऐसा होता है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, कुछ भी संडे को उपदेश दे देना है, फिर अगले संडे फिर कुछ उपदेश दे देना है, फिर कुछ उपदेश दे देना है, लेकिन लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहाँ चाहते हैं? तो सब लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन हम लोग देखें कि हमारा लक्ष्य तो स्वर्ग जाना भी नहीं है, हम लोग स्वर्ग के हैं। हालेलुया, हम लोग स्वर्ग में विराजमान है। हम लोग फिर दूसरा अध्याय में देख चुके हैं, हम लोग वहाँ के हैं, हम लोग इधर से रिटर्न होंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे। हमारा लक्ष्य है महिमा। अगर महिमा को हम टारगेट करें तो कुछ नहीं छूटेगा, और अगर हम उनमें महिमा के कुछ भाग को, महिमा का ये एक भाग स्वर्ग होगा, महिमा का ये एक भाग चंगाई होगा, महिमा का ये एक भाग आशीष होगा, महिमा का ये एक भाग उन्नति होगा और बहुत कुछ होगा, उसमें से कोई एक चीज को पकड़ ले तो बाकी चीजें छूट जाएंगी। अगर हम महिमा को फोकस करें तो सारी चीजें साथ में आएंगी। हालेलुया। सो जब तक ये लोग मिस करेंगे तब तक भविष्यवक्ता की जरूरत है, और जब ये खत्म हो जाएगा ये जरूरत, तो भविष्यवक्ता की जरूरत भी खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी का वरदान की भी जरूरत खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी का वरदान समाप्त हो जाएगा। एक समय आता है जब ये समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में कुछ बातें हैं जो भविष्य से संबंधित बात है, भविष्य बताना कि ये ऐसा होगा, भूकंप आएगा, ये भविष्यवाणी की बात है। जैसे अगबुस नामक भविष्यवक्ता का जिक्र है प्रेरितों के काम में, जिसने कहा कि भूकंप आएगा, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का जिक्र है जो ये बताते थे कि एक मसीहा आएगा, एक नई वाचा आएगी। और उसी प्रकार से हमारे बीच में भी इस बात की जरूरत है कि परमेश्वर इस बात को प्रकट करे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसको प्रकट करना महत्वपूर्ण है। ये भविष्यवाणी का एक मुख्य भाग है जिसमें भविष्य बताते हैं, आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के विषय बताते हैं। और इसके पीछे 2-3 कारण है क्यों परमेश्वर ऐसा करता है, क्यों परमेश्वर बता करके करता है, क्यों परमेश्वर ऐसे ही नहीं कर देता है, क्यों बोलता है। अगर हम उसका कारण जानना चाहें, हम लोग इस बात को पाएंगे कि आरंभ से ही ये परमेश्वर का तरीका है कि अगर यहाँ पर कुछ करना चाहता है तो किसी को बोलने के लिए खड़ा करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी, और मनुष्य ने उसको शैतान को दिया है।
तो इसको वापस रिकवर करना है। सो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि न्याय करने के सिवा परमेश्वर यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते जब तक यहाँ मनुष्य जिंदा है। तो परमेश्वर अगर कुछ काम करना चाहता है तो इसी आदमी के द्वारा काम करेगा। तो आदमी को पकड़ता है, आदमी को बुलवाता है, ऐसा होगा, और उसकी बोली के अनुसार काम कर देता है। तो लीगली काम करता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान नहीं बोल सकता कि इधर तो मेरा है, तुम कैसे आ गए? बोल इधर जो आदमी है वो बोले। हालेलुया। सो भविष्यवाणी करवाता है। जैसे यीशु मसीह को आना था तो इतने सारे भविष्यवक्ताओं को बोलने की क्या जरूरत थी? शुरू में मूसा ने कहा, फिर यशायाह ने कहा, बहुत सारे भविष्यवक्ता बारी बारी से बोलते रहे मसीह आएगा, मसीह आएगा। किसी ने कहा बैतलहम में आएगा, किसी ने कहा कुंवारी के गर्भ से आएगा, किसी ने कहा कि मारा जाएगा, किसी ने कहा कि क्या, किसी ने कहा नहीं बचा आएगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता इतने लंबे समय से बोलते रहे और लोग इंतजार करते रहे, इंतजार कर करके मर गए। भविष्यवक्ता भी चुप हो गए, 400 साल चुप हो गए, अब यीशु मसीह पैदा हो। तो क्यों इतने लोगों को बुलवाया? एक ही भविष्यवक्ता को खड़ा कर देता, बोल देता, वो सारा शुरू से लेके यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति आएगा, ऐसा 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 खत्म, मर जाता। और दूसरे व्यक्ति की क्या जरूरत थी? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आए, उसी के विरोध में सबसे ज्यादा काम होता। कोई आदमी यहाँ पैदा हो, उसके विरोध में शैतान उतना ज्यादा खड़ा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आकर के अपना राज्य फैलाने लगे, इसके विरोध में तो शैतान उसकी पूरी सेना है। तो यहाँ पैदा ना हो, इसके लिए उसकी तरफ से सारा उपाय किया जाएगा। सो इसलिए इतना कोर्स जरूरी था, इतना बार बार बोलना जरूरी था कि उसके आने का मार्ग तैयार हो जाए। हालेलुया। इसलिए भविष्यवक्ता रिपीट कर करके बोलते रहे इन बातों को। उस भविष्यवक्ता ने भी कहा, इस भविष्यवक्ता ने भी कहा, और कुछ चिन्ह ठहरा दिए गए थे कि अगर भविष्यवक्ता नहीं बोलेंगे तो ये चिन्ह बोलेंगे। कुछ चिन्ह मतलब जैसे कि बलिदान एक चिन्ह था, एक प्रोफेटिक साइन था कि इसी प्रकार एक व्यक्ति आएगा जो बलिदान हो। तो और कुछ भविष्यवक्ता नहीं भी है तो मतलब बलिदान कर रहे हैं, ये बलिदान बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो। याजक ठहरा दिए गए जो भविष्यवाणी थे अपने आप में, कि आने वाले समय में एक महायाजक होगा जो मल्कीसेदेक की रीति पर होगा। राजा उनके बीच में पाए गए जो भविष्यवाणी थे, आने वाले समय में एक राजा होगा जो धर्म से राज्य करेगा। भविष्यवक्ता उनके बीच में बार बार आए। भविष्यवक्ता भी अपने आप में एक भविष्यवाणी थे, आने वाले दिनों में एक भविष्यवक्ता हो, तो उनकी उपस्थिति ही एक भविष्यवाणी थी। और इस तरीके से परमेश्वर बार बार बुलवा के रास्ता तैयार किया और तब उस काम को पूरा किया। और एग्जैक्टली अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो कहते हैं कि एग्जैक्टली उसी रीति से पूरी हुई जैसा परमेश्वर ने कहा। कई बार हमारे जीवन में या कलीसिया में एग्जैक्टली पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे भविष्यवाणी करने वाला नहीं है, क्योंकि बोलने वाला नहीं है कि ऐसा होगा, जिसके आधार पर परमेश्वर वहां काम करने का अवसर। हम उससे प्रार्थना करके अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर उधर से भविष्यवाणी करके कुछ प्रकट करेगा, ये करना है। जब हम उसको करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। अगर परमेश्वर की ओर से कोई संदेश पाए हैं और उसके अनुसार कर रहे हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि मेरे लिए हम कुछ खास चिंता नहीं करते हैं कि मंगलवार की सभा का क्या हो। परमेश्वर ने उस बोझ को दिया, मैंने प्रार्थना किया, आज शुरू हो गया तो कहीं भी शुरू हुआ। जब वहां से निकलना पड़ा तो हम लोगों को जगह ढूंढना पड़ा। जगह में हम लोगों के पास ये आ गया कि कांटे टोली से लेके सिरम टोली के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये बीचों बीच पड़ेगा। दूसरा, पार्किंग की जगह भी होनी चाहिए। तीसरा, जगह फ्री में मिलना चाहिए। हम लोग कौन देगा? लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से आया है तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आज वहाँ एग्जाम हो रहे संत पॉल कॉलेज में, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन जगह दूसरी जगह मिल गई। तो हम इस बात की चिंता नहीं करते। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा है, तो सब कुछ अवेलेबल हो जाए। शुरुआत में जब हम लोग शुरू किए तो 15 लोग आते थे, 15 लोग आते थे। उस समय थोड़ा घट बढ़ जाते थे, 15 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से पता नहीं आज कितने हैं। हम लोग बस अपना काम करते जा रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई, और सारी बातें जुड़ती चली जा रही है, सारी जरूरत की चीजें जुड़ती चली गई। उसी प्रकार भविष्यवाणी का वरदान काम करता है। अगर भविष्यवाणी का वरदान से भरा हुआ व्यक्ति भविष्यवाणी करे, ऐसा होगा। परमेश्वर उसके द्वारा एक संदेश को प्रकट कर सकता है, एक योजना को प्रकट कर सकता है, और जब आप उसको करने लगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। भविष्यवाणी के शब्द में सामर्थ होती है।
अगर आप उसका उदाहरण देखना चाहें कि भविष्यवाणी के शब्द में किस प्रकार की सामर्थ होती है, तो योना की पुस्तक को पढ़कर देखिए। परमेश्वर ने योना को कहा कि 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाएगा। यही मैसेज था, उसमें और कुछ दूसरा मैसेज नहीं था। 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाएगा। पहले तो योना नहीं जाना चाहा, लेकिन दूसरी बार उसको मछली के पेट से पहुंचा दिया गया वहां तक, और फिर आखिरकार वो जाके बोला कि 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाएगा। वहां पर ये नहीं कहा गया था कि फिराओगे तो मन फिराओगे तो नहीं उलट दिया जाएगा। तो वो जाके जगह जगह बोल दिए नीनिवे में। नीनिवे उनके दुश्मनों का नगर था, तो जाके बोल दिया कि आज से 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाएगा, नीनिवे उलट दिया जाएगा, नीनिवे उलट दिया जाएगा। और जाके कुछ छप्पर बना के बैठ गया। 40 दिन का इंतजार कर रहे हैं, इतना अच्छा दिन वो होगा जब ये लोग मर जाएंगे। तब तक वो लोग मन फिरा लिए। और जानते कितने लोग मन फिरा? वहां हिसाब है 1,20,000। हालेलुया। भविष्यवाणी का वचन था, भविष्यवाणी के वचन में सामर्थ थी। योना का काम सिर्फ इतना ही था कि उसको बोल दे। हालेलुया। अगर आप 70 चेलों के विषय में देखें जो यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए थे, तो आप इस बात को पाएंगे कि जब उनको भेजा यीशु मसीह ने, तो वहां पर लिखा है, लूका 10वां अध्याय में लिखा है कि उसने उनको 2-2 करके भेजा। कहाँ भेजा? जिन नगरों में आने वाला जाने वाला था वहां पर भेजा। थोड़ा हम लोग खिड़की को बंद करें, थोड़ा गर्मी लगेगा, लेकिन शायद हम लोग थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं। तो जो जिन जगहों पर वो जाने वाला था, वहां पर उसने 70 चेलों को भेजा। अब वे गए, क्या संदेश लेके गए होंगे? उन्होंने जाके वहां पर कह दिया कि यीशु जो मसीह है, जो नासरत का है, वो आने वाला है, तैयार रहो। उस जगह पे वहां जाके बोल दिए। फिर दूसरे गांव में चले गए, उन्होंने कहा कि यीशु जो मसीह है, नासरत का है, वो आने वाला है। यीशु नासरी जो मसीह है, वो आने वाला है। और उसके बाद जब लौट के आए तो क्या रिपोर्ट लेके आए? उन्होंने कहा कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। यीशु मसीह तो उससे बड़ा रिपोर्ट दिए। उन्होंने कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नहीं गिरते हुए देखा। हालेलुया। तो उनके पास एक ही प्रोफेटिक वचन था, यीशु मसीह यहाँ पर आने वाला है, और उसको जाकर उन्होंने कह दिया और काम हो गया। तो प्रोफेटिक मैसेज में ऐसे ही पावर रहता है। परमेश्वर जिस काम को करने के लिए मैसेज भेजता है, उस काम को पूरा करता है, यहाँ तक कि शैतान गिर जाता है। इसलिए भविष्यवाणी का वरदान की बहुत जरूरत है, ताकि शैतान कभी भी सिर न उठा पाए। अब यहाँ पर हम एक सवाल करेंगे कि कोई भी भविष्यवाणी आती है जिसमें कुछ भविष्य से संबंधित बातें, आने वाले दिनों में ऐसा होगा या वैसा होगा, क्या वो पूरा नहीं भी हो सकता है? ये डिपेंड करेगा कि भविष्यवाणी किस प्रकार की थी। अगर कंडीशनल प्रोफेसी था, कंडीशनल मतलब किसी शर्त पर आधारित भविष्यवाणी थी, तब चेंज हो सकता है। मतलब जैसे नीनिवे के लोगों के लिए था कि 40 दिन बीतने पर नीनिवे उलट दिया जाए। उसमें छुपा हुआ कंडीशन था कि अगर वो मन फिरा लेंगे तो नहीं उलट दिया जाए। तो मन फिरा लिए तो नीनिवे नहीं उलटा। भविष्यवाणी तो की गई थी, लेकिन पूरा नहीं। यिर्मयाह में भी एक पुस्तक है, एक भविष्यवाणी लिखा गया है 18 पद में, इसी से संबंधित एक वचन है। चलो सब लोग देखिए 18वां अध्याय को देखिए, यिर्मयाह पुस्तक 18। यहाँ पर यिर्मयाह को भेजा गया कुम्हार के घर में, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, और बर्तन जब टूट जा रहा था तो उसको दूसरा बर्तन बना दिया। तो उस मिट्टी के बर्तन के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक संदेश दिया। 6 पद से देखिए, 18:6। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊं। उसने कहा कि मैंने कुछ अच्छा होगा ऐसा कहा हो और वे बुरा करने लगे,
तो वो बात पूरी नहीं होगी, और मैंने विपत्ति का समाचार दिया हो लेकिन वो सुधर जाए तो पूरी नहीं होगी। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर भविष्यवाणी शर्त पर आधारित है, पुराने नियम की भविष्यवाणी तो शर्त पर आधारित थी, व्यवस्था, उसको पालन किए तो होगा, नहीं पालन किए तो नहीं। तो शर्त पर आधारित भविष्यवाणी है, तो शर्त पूरी नहीं हुई तो वचन भी पूरा नहीं। तो इसलिए कभी भी भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन में काम करे तो इस बात के लिए हमेशा सचेत रहें कि आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि कोई शर्त उसके साथ छुपा हुआ है कि नहीं, और अगर शर्त है तो प्रकट कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं प्रकट करेंगे तो भारी भारी मुसीबत हो जाएगी। मालूम कौन मुसीबत में पड़ेगा? खुद आप, क्योंकि लोग एक वचन उठाएंगे। कौन सा वचन? व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 21-22, व्यवस्था विवरण 18 और उसके 21-22। कई बार परमेश्वर के कई सेवक लोग इस बात के विषय में सावधानी नहीं बरते। उन्होंने भविष्यवाणी की कुछ शर्त छुपा हुआ था, उस शर्त को नहीं प्रकट किए, और जो वचन उन्होंने कहा था वो पूरा नहीं हुआ। तब फिर जो उन पर आरोप लगाने वाले हैं उन लोगों को झूठा वचन का साबित कर, देखो बोला था नहीं हुआ। झूठा वचन को साबित करने के लिए व्यवस्था 18 अध्याय को भी कोट कर लिए, 21 और 22 देखिए। यह लिखता है, और यदि तो अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना, है ना। सो भविष्यवाणी का वचन या भविष्यवाणी का वरदान बड़ा डेंजरस। एक तरफ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा भविष्यवाणी करते हुए, दूसरी तरफ आपको रिस्क होगा। साउथ कोरिया में एक परमेश्वर के सेवक हैं, डॉक्टर योंगी चो। भविष्यवाणी का वरदान उनके पास है, और वो इस बात को कह रहे थे कि मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझको चंगाई का वरदान दे। मेरे पास में भविष्यवाणी का वरदान था, लेकिन परमेश्वर तो भविष्यवाणी ही देता था, और मैं बड़े डरते कांपते हुए कलीसिया के बीच में आता था, भविष्यवाणी का वचन बताता था कि ऐसा होगा, अमेरिका में रिवाइवल आएगा फलाने जगह से। सालों बीत गए लेकिन रिवाइवल ही नहीं आया। तो बड़ा डर होगा, लेकिन अंत में क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तो ठीक उसी जगह से रिवाइवल शुरू हुआ। हालेलुया। सो उसको भी बड़ा डर होता था कि हम जो वचन बोल रहे हैं क्या होगा। इसीलिए परखना बहुत जरूरी होगा। कई बार भविष्यवाणी करने वाले भी परखे, भविष्यवाणी सुनने वाले भी परखे। हम लोग थोड़ी देर में उस वचन को देखें। और परमेश्वर भविष्यवाणी का दूसरा जो कारण है जिसके ये भविष्यवाणी प्रकट करता है, वो हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक में, यशायाह और उसका 48, यशायाह उसका 48। हम लोग पहला कारण देखें कि परमेश्वर किसी काम को यहाँ करना चाहता है, इसलिए लोगों को बुलवाता है ताकि उनके बोले जाने के द्वारा उसको जगह मिले, और जब वे बोलेंगे परमेश्वर काम करेगा और वे बातें उस रीति से हो जाएंगी। दूसरा कारण हम लोग देख रहे थे जो वरदान के विषय में था, उसमें मूर्ति से तुलना की गई। उनके ईश्वर तो मूर्तियां हैं जो ना कुछ बोल सकते, ना देख सकते, ना चल सकते, ना कुछ कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो उनका परमेश्वर तो मिट्टी है, उनका परमेश्वर तो पत्थर है, तो ना कुछ बोल सकता है ना कुछ जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब शक्तिमान है, सब जानता है, वो भविष्य को भी जानता है। सो वो भविष्य को भी बता सकता है। तो इसीलिए ये भविष्यवाणी एक कारण है कि परमेश्वर इसलिए भी भविष्यवाणी करता है। 3 पद से देखिए, लिखता है, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है, तेरी गर्दन लोहे की नस, तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। ऐसा न हो कि तू यह कह पाए, यह मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है।
और आगे भी अगर आप देखते जाएंगे तो इस बात को लिखा हुआ पाएंगे। तो परमेश्वर इसलिए भविष्यवाणी का वचन देता है। दूसरा कारण ये है कि परमेश्वर भविष्य को जानता है, दूसरे लोग नहीं जानते। तो अगर परमेश्वर की ओर से है तो भविष्य भी बता सकते हैं और वो ऐसे ही होगा। तो इस कारण से परमेश्वर भविष्यवाणी देता है। तो इसमें कई बार अनकंडीशनल प्रोफेसी भी आते हैं, मतलब जिसमें कोई शर्त ना हो, तो बातें पूरी होकर रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग उस पद को निकाल लेते हैं 1 कोरिन्थ उसका 14वां अध्याय में। इसीलिए हर भविष्यवाणी को परखना बहुत ज़रूरी है और हर भविष्यवक्ता को भी चाहिए कि वो उसको परखे, क्योंकि वो एक संदेश पाता है, उस संदेश को उसको बोलना है। कई बार जब उसने संदेश पाया तो हो सकता है उसको कोई वाक्य सुनाई नहीं दिया, उसने जैसे संदेश पाया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ऐसा होता है। अब जब उसको बोलना है तो उसको अपने शब्दों में बोलना पड़ेगा, अपना ग्रामर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने ढंग से उसको बोलना पड़ेगा। तो बोलते बोलते में वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकता है, तो ये केयरफुल होना पड़ेगा। देखिए 1 कोरिन्थ 14 और उसका 29 पद को देखिए। जो कलीसिया में किस रीति से वरदान का इस्तेमाल किया जाए, तो लिखता है कि भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो भविष्यवक्ता कुछ बोल दिया और आप हाथों हाथ रिसीव कर लिए तो आप गलत भी जा सकते हैं। इसलिए भविष्यवक्ता को बोलने दीजिए और शेष लोग, यानी कि जिसने नहीं कहा वे सारे लोग परखें। तो कोई भी भविष्यवाणी पहले परखने से गुजरना चाहिए और इसलिए भविष्यवक्ता को भी बोलने से पहले जरा सा परख लें तो अच्छा हो, और सुनने वाले भी उसको परख लें। सबसे पहले परखें कि उसमें यीशु की गवाही है कि उसके द्वारा यीशु मसीह को किसी रीति से महिमा मिलेगी। अगर नहीं हो रही है तो अच्छी बात नहीं है। और परखने के लिए आपको वचन जानना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो कुछ का कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा वचन निकालिए 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, परखने से संबंधित वचन है, इसलिए हमने उसको कह दिया। जहाँ पे भविष्यवाणी का जिक्र है दोनों जगहों में इस बात को कहा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 थिस्सलुनी 5वां अध्याय और उसका 19 पद से देखिए। 1 थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 19 पद लिखता है, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आत्मा को न बुझाओ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी भी करो, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, और लेकिन सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सो भविष्यवाणी करते समय ये हो सकता है कि वो बातें अपनी तरफ से कुछ, वो भविष्यवक्ता कुछ अपनी तरफ से मिक्स कर दे, इसलिए उनको परखना जरूरी है। इसलिए शुरुआत के दिनों में क्या होगा कि भविष्यवाणी करने वाले को प्रैक्टिस करना चाहिए भविष्यवाणी करने के संबंध में, कि वो उन बातों को परखे, उन बातों को परख करके बोले। और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसको ये प्रैक्टिस बना के रखना है, ताकि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर उसको बहुत सारे लोगों के बीच में भविष्यवाणी कराए तो वो सही परफेक्ट बातों को बोले और वे बातें वैसे ही घट जाए। जैसे कुछ भविष्यवाणी मैंने कहा कि वो अनकंडीशनल है, उसके लिए पूरा होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणी है ना, आने वाले दिनों में एंटीक्राइस्ट आएगा, एंटीक्राइस्ट का भविष्यवक्ता आएगा, वो ये सारी घटनाएं घटेंगी, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो वैसा हो के रहे, वैसा हो के रहे, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसी कुछ भविष्यवाणी होंगी जो अभी भी कलीसिया के लिए जरूरी है, लोगों के बीच में उसको बोलना चाहिए, और जो चेंज नहीं किया जा सकता है। कुछ भविष्यवाणी चेंज हो सकती है अगर उसमें कुछ कंडीशन छिपा है। इसलिए आप कोई भविष्यवाणी आती है तो आप जरूर परमेश्वर के पास में एक सवाल छोड़िए कि कोई कंडीशन है कि नहीं। अगर कंडीशनल है तब तो मे भी वो ना भी हो, इसलिए आपको कंडीशन प्रकट कर देना चाहिए। कंडीशनल नहीं है तो आप बोल करके चले जाइए, वो बातें वैसी हो जाएगी। हालेलुया। और आखिरी बात भविष्यवाणी से संबंधित, जब भी आप भविष्यवाणी करें या जब भी आप परमेश्वर की ओर से कुछ बातें करें, जो भी आप बोले उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बहुत हार्ड है, जो भी आप बोल रहे हैं परमेश्वर की तरफ से, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दिए और जाके दोस्त पवित्र आत्मा पर मर दिए। नहीं तो आत्मा ही ऐसा अगुवाई किया था। अरे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आप गलती किया और आत्मा पर दोष लगा दिए।
आप जिम्मेदारी लीजिए जिस बात को आप बोल रहे हैं। आप सही बोले हैं तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, गलत बोले हैं तो भी जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य अपनी बातों के द्वारा ही दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। तो इसलिए हम लोग कई बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना यहाँ पर अलाउड है, हमारे यहाँ पर अलाउड है। हम लोग एक दूसरे पर प्रैक्टिस करते हैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर अलाउड है। लेकिन बाहर जाके जब आप लोगों का सामना करें वहां पर उनके ऊपर प्रैक्टिस मत कीजिए क्योंकि जब आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ गलत हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम है। लोग तुरंत आपको झूठा बोल सकते बता दें, वो लोग नहीं जानते कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ हम लोग पूरा मौका देंगे, एक दूसरे पर प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे के विषय में परमेश्वर से संदेश मांगिए, कुछ प्रकट करता है तो। लेकिन बाहर में प्रैक्टिस मत कीजिए। बाहर में तभी किसी को बोलिए जब आप श्योर हैं कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, तब आप बोल दीजिए, निश्चित होकर बोल दीजिए, वैसा ही हो जाए और उसका क्रेडिट भी आपको जाएगा कि आपने कहा था। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ हम लोग आज खत्म ही कर देते हैं अन्य भाषा। हम लोग एक दफा देखे थे अन्य भाषाओं के विषय। अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में हम लोग स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में हम लोग भेद की बातें बोलते हैं, अन्य भाषा में हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और भी बहुत कुछ होता है। अन्य भाषा में हम उस भाषा को बोलते हैं जिस भाषा को हम नहीं समझते, जिस भाषा को हम लोग दिमाग में नहीं रखें, उसके शब्द हम लोगों को नहीं मालूम, उसके ग्रामर हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जस्ट बोल देते हैं, मुंह से निकल गया ऐसा। तो उस भाषा में बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो अन्य भाषा का वरदान है वो सिर्फ एक भाषा का वरदान नहीं। अन्य भाषा का वरदान में अन्य भाषाओं का वरदान मतलब बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं। तो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोग पाते हैं तब एक भाषा बोलते हैं, मे भी उसी समय कोई बहुत सारी भाषाएं बोलने लगे। लेकिन जब अन्य भाषा का वरदान होता है तो ये उससे अलग है। उससे अलग कहने का मतलब अब वो सिर्फ एक भाषा नहीं बोलेगा, लेकिन अब वो कई भाषाओं को बोल सकता है। भाषा कई प्रकार की हो सकती है। पहले तो मनुष्यों की भाषा है जिसको लोग बोलते हैं, स्वर्गदूतों की भाषा है जैसा वचन में लिखा, और भी बहुत सारा लिस्ट आप निकाल लीजिए, बहुत सारी भाषाएं हो सकती है। तो मनुष्यों की भाषा में ही कितने हैं, है ना? चाइनीज है, अरबी है, फारसी है जो आप नहीं जानते। आप हो सकता है कि चाइनीज बोलते थे जब आप पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिला, लेकिन आप अरबी भी बोल सकते हैं, आप फारसी भी बोल सकते हैं, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन आप क्या बोल रहे हैं। अन्य भाषा में हम उस बहुत सारी भाषाओं को बोलते हैं। अन्य भाषा का जब वरदान शब्द आ गया तो उसमें सिर्फ एक भाषा, सिर्फ एक ऐसी भाषा नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन उसमें बहुत सी भाषाएं आ जाती हैं। समझ रहे हैं? कंफ्यूजन है? नहीं। पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा होता है तो अन्य भाषा बोलते हैं, ठीक है? लेकिन उस समय एक ही अन्य भाषा को हो सकता है बोले हो, या हो सकता है कि आप कुछ देर इस भाषा को बोले, कुछ देर उस भाषा को बोले, उसी समय आपको अन्य भाषाओं का भी वरदान मिली। लेकिन जब अन्य भाषाओं का वरदान है तो सिर्फ एक भाषा नहीं कि आप आज से 2 साल पहले जब आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था तो जो भाषा बोलते थे 2 साल बाद भी बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे अन्य भाषाओं का वरदान है। नहीं, भाषाओं का वरदान में अब कई भाषाएं हो जाएंगी। हालेलुया। और इसको कोई नहीं समझता, इसीलिए वहां कहा गया कि अनुवाद किया जाए। कलीसिया में इसकी जरूरत नहीं है कि सब लोग पढ़ बोले। किसी को यहाँ पे बुला दिए, चलो परमेश्वर की तरफ से कुछ बोलो, पूरा अन्य भाषा में बोल दिए, किसी को कुछ समझ में नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसलिए कहा गया कि उसका अनुवाद किया जाए। तो जब कहा गया है अनुवाद करें, तो अनुवाद और अन्य भाषा दोनों मिल करके भविष्यवाणी के बराबर है। हालेलुया। 1 कोरिन्थ 14वां अध्याय और उसको 5 पद को देखिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो अन्य भाषा बोले, मेरा दिमाग काम नहीं दिया क्योंकि हम उसको नहीं समझते थे, लेकिन कोई अनुवादक है, उसने उस अन्य भाषा में जो कुछ हमने कहा उसका अनुवाद किया, तो जो मैसेज इधर से आ रहा था, इसका मतलब अन्य भाषा में कुछ ऐसा मैसेज भी आ सकता है जिसको कि जब तक अनुवाद ना किया जाए नहीं समझेंगे, लेकिन जब अनुवाद किया जाए तो मैसेज सबके लिए जा सकता है। सो मैसेज अन्य भाषा में बोला गया और अनुवाद किया गया, दोनों मिलकर के भविष्यवाणी बनी। सो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के
समानांतर है। और यहाँ पर ये कहा गया है 13 पद से देखिए, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। यहाँ पर जब वचन कह रहा है कि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करे या अन्य भाषा में बोले तो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। इसलिए कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती, तो जब वो प्रार्थना करेगा तो उसकी बुद्धि भी काम देगी। समझ रहे हैं? और जब वो प्रार्थना करेगा तो अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं इस बात को भी समझ पाएगा। और न सिर्फ अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करेगा, लेकिन बुद्धि से भी प्रार्थना होगी। मतलब उसको समझ में भी आ रहा है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है। और जब तक समझ में नहीं आता है तब आप अन्य भाषा बोलिए, मन में अपनी भाषा में प्रार्थना कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो वचन लिखा गया है वो इसलिए नहीं है कि आप मुंह से अन्य भाषा बोलिए और मन से हिंदी में प्रार्थना कीजिए, वो उसके लिए नहीं लिखा है। लेकिन ये इसलिए लिखा है कि आप मुंह से अन्य भाषा बोलते तो नहीं समझते हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि आप समझ पाए, ताकि आप आत्मा से भी प्रार्थना करें, आपकी समझ भी काम आए कि आप आत्मा से क्या प्रार्थना करें। ये हम लोग यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं। और भी बातें हैं पर हम लोग आज इतना ही समाप्त करेंगे, आज इतना ही समय इजाजत दे रहा है। लेकिन इस बात को जानिए कि ये जो वरदान है परमेश्वर देता है ताकि इसके द्वारा हमसे बातचीत करे, इसके द्वारा वो अपने आप को प्रकट करे। और भी बातें मुझे कहनी है, लेकिन आज हम लोग इतना ही कहेंगे। हम लोग आने वाले दिनों में वरदान से रिलेटेड या कुछ बातों को प्रकट करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और जितने पहली बार आए हैं, आप पवित्र आत्मा किस तरीके से बातचीत करता है इस बात को समझिए। जैसे हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। शरीर पर जब होता है तो वो हमारे मन में चला जाता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब बात करते हैं तो हमारी आत्मा में कुछ इंद्रियां हैं, उसमें कुछ भेजता है और वो हमारे मन में चला आता है। तो इस प्रकार से एक मैसेज हम रिसीव कर सकते हैं आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसको हम दूसरे पर प्रकट करते हैं। तो अभी हम लोग अपने वरदानों को एक्टिवेट करेंगे। हाँ, एक दूसरे पर आजमा के देखेंगे।